अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे बैंक में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आप हमारे मिनिस्ट्री नंबर 7838989070 पर व्हाट्सएप कीजिए और हम आपको अपने बैंक डिटेल्स भेज देंगे। याकूब का दफनाए जाना और यूसुफ की मृत्यु, उत्पत्ति का अंत। तो आज हम उत्पत्ति के आखिरी अध्याय में पहुंच गए हैं। उत्पत्ति के क्लासेस की शुरुआत हमारे वेबसाइट के साथ ही हुई थी 2020 में। तो आज ये लंबा सफर अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गया है। इसको इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि बीच में हम बाइबल की दूसरी पुस्तकें भी सिखा रहे थे और कुछ दूसरे विषय भी थे। उत्पत्ति की पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि याकूब ने अपने सभी पुत्रों को आशीर्वाद दिया, उनके विषय में भविष्यवाणी की और फिर अपनी आखिरी सांस ली। 147 वर्ष के संघर्ष के बाद याकूब की मृत्यु हो गई और मृत्यु के साथ साथ उसके सभी दुखों का भी अंत हो गया। याकूब में अनेक दुर्बलताएं थी और उसने अपने जीवन में अनेक पाप भी किए थे, लेकिन याकूब में परमेश्वर के आशीर्वाद पाने की एक अदम्य इच्छा थी, मतलब ना मिटने वाली इच्छा। याकूब में परमेश्वर के प्रति गहरी भक्ति थी और जीवन के सभी उतार चढ़ाव के बावजूद भी वो अंत में हमेशा परमेश्वर पर ही भरोसा करता था और उसी पर निर्भर रहता था कि परमेश्वर ही उसे उसके संकट से बचाएगा। ये एक सच्चे विश्वासी की निशानी होती है। इसलिए अंत में याकूब एक सच्चे विश्वासी के रूप में मरा और आज वो निश्चित स्वर्ग में होगा यीशु के साथ। याकूब ने अपने जीवन के अनुभवों से सीख लिया था कि वास्तविक और सच्चे आशीर्वाद केवल परमेश्वर से आते हैं। इसीलिए उसने परमेश्वर से मल्ल युद्ध करते समय कहा था कि मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा, उत्पत्ति 32:26 में। और परमेश्वर ने जो आशीर्वाद उसे दिया, वही आशीर्वाद उसने अपने पुत्रों के साथ साझा किया और वो आशीर्वाद था कि याकूब का नाम बदलकर इज़राइल हो जाएगा और उससे एक बहुत बड़ी जाति निकलेगी। परमेश्वर ने याकूब से कहा था, उत्पत्ति 32:28 में, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। तो इस अध्याय के अंत तक आते आते जब हम याकूब द्वारा अपने पुत्रों को दिए गए आशीर्वाद को देखते हैं, तो हमें दिखाई देने लगता है कि परमेश्वर याकूब और उसके पुत्रों के माध्यम से अपनी योजना पूरी कर रहा है। तो आइए उत्पत्ति का आखिरी अध्याय पढ़ते हैं। याकूब की मृत्यु हो गई है और उसके पुत्र उसके शव के पास खड़े हैं। तो अब आगे उत्पत्ति 50:1। तब यूसुफ अपने पिता के मुंह पर गिरकर रोया और उसे चूमा। दरअसल यहूदी अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में शर्माते नहीं है। यूसुफ ने यहां अपने महत्वपूर्ण पद को अपने दुख की सच्ची भावनाओं पर हावी नहीं होने दिया। मतलब उसने अपने ऊंचे पद के सम्मान की चिंता नहीं की और स्वयं को रोने से नहीं रोका सबके सामने। जब हमारा कोई प्रिय व्यक्ति मर जाता है तो परमेश्वर हमसे रोने की अपेक्षा करता है, जो सबूत होता है उस मनुष्य से हमारे प्रेम का। इसीलिए परमेश्वर ने हमें आंसू बहाने की क्षमता दी है। आंसू बहाना हमारे दुखों के इलाज की प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। जो लोग अपने दुख को दबाते हैं और आंसू नहीं बहाते, उनमें मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक समस्याएं विकसित होने का खतरा रहता है, जिन्हें ठीक करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। 2, और यूसुफ ने उन वैद्यों को जो उसके सेवक थे आज्ञा दी कि मेरे पिता की लोथ में सुगंध द्रव्य भरो। तब वैद्यों ने इज़राइल की लोथ में सुगंध द्रव्य भर दिए। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे अक्टूबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अक्टूबर का महीना शामिल है, उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में अक्टूबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें।
तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।